आज की क्लास हमारी जो प्रीवियस बैच चल रहा है उसकी लास्ट क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम बचे हुए कुछ टूल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कल की छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है। मंडे से वी विल टेक न्यू लेक्चर्स फॉर न्यू कमर्स who are recently joined AutoCAD बैच। और पुराने स्टूडेंट अगर चाहें तो वो ग्रुप में जुड़े रहें, अथवा वो ग्रुप से एग्जिट कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप में जो नए बच्चे हैं 10-12 बच्चों का भी एडमिशन हुआ है, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उनकी क्लास 10 बजे से सुबह ऑटोकैड की रहेगी। जो मास्टर कैड में एडमिशन लिए हुए हैं वो उनकी क्लास 10 बजे से ऑटोकैड की, और बाकी सीएनसी की क्लास 11 बजे से रहेगी। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो कल का हम कुछ रिमेनिंग पोर्शन है पहले उसको कवर करेंगे, फिर आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। मॉडलिंग टूल बार को हमने ले लिया है। हमने प्रीवियस क्लासेस में मॉडलिंग टूल बार यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक रीड पढ़ ली थी। हमारा ये रह गया है और अभी ये रह गया है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको रिवॉल्व कमांड पढ़ाई है और हमने आपको कल परसों स्वीप कमांड पढ़ाई है। ये आपको आता है, ये आपको आता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आपको सब पढ़ा दिया है। आज हम ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे और ये भी बता देंगे। तो चालू करते हैं। आज की हमारी कमांड है लॉफ्ट कमांड। शुरुआत हम लॉफ्ट कमांड से करेंगे। अब लॉफ्ट कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं, या लॉफ्ट कमांड को पहले समझेंगे क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है क्रिएट अ 3D सॉलिड और सरफेस इन द स्पेस बिटवीन सेवरल क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, आप 2-3-4 क्रॉस सेक्शंस बना दीजिए, उस पर ये आपका लॉफ्ट बना देगा। सॉलिड सरफेस, सॉलिड में बना देगा और सरफेस में बना देगा, जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर दिया हुआ है। वो तीनों क्या है, फ्री हैंड सरफेसेस हैं। और एक जो है अगला, जो कि सैफरॉन कलर में बना हुआ है, वो सॉलिड में दिख रहा है। तो ऐसे आप फ्री हैंड कोई सा भी स्केच तैयार करें और फिर उसको हम लॉफ्ट कर दें तो हमको ये वाला शेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको ड्राइंग में बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको टॉप व्यू पे ले लेते हैं, फिर इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं। डी एंटर, 100 एंटर। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट हैं तो वो अभी प्रश्न ना करें, क्लास लेते रहें, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी क्लास बिल्कुल हुई नहीं है जीरो से। उनकी क्लास मंडे से शुरू होगी। मंडे की क्लासेस मिसिंग ना करें। जितने भी 10 के 10 छात्र रहेंगे, 10-12 जितने भी हैं, अभी हम सबको ग्रुप में ऐड कर देंगे और मंडे की क्लास आपको लेनी ही है। ठीक है, समय निकाल के आपको 10 बजे से बैठना है। 1 घंटे की क्लास रहेगी, उसको आपको लेना है। वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा तो आगे आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी, फिर बार बार आपको इंटरप्शन होगा, इसीलिए वो क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको ये बता रहे हैं लॉफ्ट। तो हमने क्या किया, ये एक सर्कल बनाया। ठीक है, और अब हम एक सर्कल और बनाते हैं यहाँ कहीं। ठीक, डी एंटर, 200 एंटर, और एक और सर्कल बनाते हैं ऊपर यहाँ, डी एंटर, 75 एंटर। ठीक, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए, सर्कल बन गए। लेकिन देखो,
अभी ये एक ही प्लेन पे बने हुए हैं, ठीक है। इसको अगर हम टॉप फ्रंट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एक ही प्लेन पे बने हुए हैं। इनको हम क्या करते हैं, उठा देते हैं, इसको हम ऊपर उठा देते हैं यहाँ से, ऑर्थो ऑन करके 25 30 उठा देते हैं, और इसको हम यहाँ से 70 उठा देते हैं। अब ये जो तीनों हैं ये एक ही उस पे नहीं है, या हम थोड़ा सा इसका और इनको और हाइट दे देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसको आप 100 कर दीजिए, 100, और इसको आप 200। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। हमने अभी एक फ्री हैंड स्केच लिए, चाहो तो आप इनको थोड़ा सा पास में ला सकते हो, ऐसे मूव करा के इधर कहीं, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक सॉलिड चले और यहाँ तक समाप्त हो जाए। स्वीप में हम एक पाथ देते थे, इसमें हम एक सेपरेट स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लॉफ्ट करते हैं। तो लॉफ्ट कमांड में जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों को सेलेक्ट करके एंटर एंटर दबा देंगे। जैसे ही आप एंटर एंटर करके दबाते हैं और अब आइसोमेट्रिक में हम क्लिक करके देखेंगे तो ये हमारा लॉफ्ट बन गया, ठीक है। इसको हम 2D वायर फ्रेम में करे थे तो कंफ्यूजन हो गया होगा, अब भी आपको ऐसे अब समझ में आएगा, है ना। लॉफ्ट में जाना है हमें, पहला, दूसरा। अगर आप इस दोनों को क्लिक करेंगे तो ये इसको इसने यहाँ से यहाँ तक बनाया, और अगर आप तीसरा ले लेंगे तो ये इसको भी मर्ज कर लेगा। यदि आप राइट क्लिक करेंगे और जॉइंट मल्टीपल एज आएगा, पॉइंट आएगा, मोड आएगा, तो इसमें आप अगर सॉलिड में बनाना चाहते हैं तो आप सॉलिड कर दीजिए, और आप अगर इसको सरफेस में बनाना चाहते हैं तो आप इसको सरफेस कर दीजिए। सरफेस में क्या होगा कि केवल ये हॉलो रहेगा, और सॉलिड में क्या होगा, ये यहाँ पे पूरा सॉलिड बन जाएगा। ये देखो, अब देखो इसको सॉलिड में करते हैं क्लिक। अरे यार क्या हुआ, एक बार और देख लेते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा, राइट क्लिक किया, मोड में गए, सॉलिड से सरफेस कर दिया और एंटर एंटर कर दिया। तो ये क्या हो गया, केवल सरफेस बना। इसको हम जूम करके देखेंगे और अंदर से देखेंगे तो ये केवल सरफेस है, ये देखो होल दिख रहा है, ये होता है, ये सरफेस हो गया। ऐसा बनाना है तो हम सरफेस शेप में बना सकते हैं, और यदि आपको ऐसा नहीं बनाना, सॉलिड में बनाना, तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाके इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं और इसको हम एडिट कर सकते हैं। हाइट वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप हाइट चेंज कर दीजिए, यहाँ से आप इसका ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस। और अब अगर आपको यही सॉलिड में बनाना है तो सॉलिड में बनाने के लिए भी आपको वही काम करना है, सिलेक्ट करना है लॉफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, और राइट क्लिक करके मोड, और सॉलिड में ही रहने दीजिए, एंटर। अगर आपको क्रॉस सेक्शन में बनाना है तो क्रॉस कर दीजिए, और अगर पाथ में बनाना है तो पाथ में कर दीजिए, एंटर एंटर, ठीक है। कहाँ गया, एंटर, ठीक।
तो ये सॉलिड में बनेगा, टोटल कंप्लीट सॉलिड। इसको हम देखते हैं यहाँ से घुमा के, तो देखो ये पूरा सॉलिड बन रहा है, ये यहाँ कोई होल नहीं है। तो ये दो अंतर होते हैं बेसिक, सॉलिड और हॉलो करके लॉफ्ट कैसे बनाते हैं। अगर हमको कुछ ऐसी ड्राइंग बनानी है, उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज बनाते हैं और उसका लॉफ्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ले लेते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू लेने के बाद हम एक आर्क बनाते हैं ऑर्थो ऑफ करके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी चेक करेंगे। यहाँ से हम एक लाइन को जोड़ देते हैं ये, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एक लाइन हो गई सिंगल। मान लीजिए ये हमारा क्या है, बेस है। इसको अगर हम टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे हम एक स्क्वायर बना देते हैं। अंदाजन बना रहे हैं, और इस स्क्वायर को हम मूव करके यहाँ रख देते हैं। वापस फ्रंट में क्लिक करेंगे, फ्रंट पे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। एक यहाँ पे बना देते हैं, आइसोमेट्रिक ले लेंगे अभी हम। आइसोमेट्रिक लेने के बाद हमको यहाँ पे जेड एक्सिस को इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड बार है, ये UCS में जेड वेक्टर, इसको हम ले लेंगे और इधर पे ये पॉइंट को डिटेक्ट कराएंगे और डायरेक्शन यही लेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, और इस डायरेक्शन में हमने जेड वेक्टर ले लिया। यहाँ पे भी आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बनाइए, इसको सेलेक्ट करिए, मूव करिए और यहाँ पे इसको रख दीजिए, और एक और बनाइए, एक और बनाना है हमको। और अब हम इसको भी मूव कर देंगे, कॉपी। ये हमारा 3 हो गया। इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम जेड वेक्टर लेके इसको भी बना सकते हैं। जेड वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये इस टाइप का, और फिर इसको भी हम रख देते हैं अपने डायरेक्शन पे। यस, ठीक है। तो ये हमारे 3 शेप हो गए। इसको अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये 3 शेप हो गया, और हम चाहते हैं कि अभी ये लॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे एक शेप बन जाए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, हमको यहाँ पे जाना है लॉफ्ट कमांड पे। यहाँ जाने के बाद पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मोड में गए, सॉलिड में गए, फिर राइट क्लिक कर लो और अभी आप एंटर कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा ये शेप बन गया। ठीक है,
यदि आपको इस पाथ के अकॉर्डिंगली लेना है तो आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। आपको जाना है लॉफ्ट पे, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट क्लिक करिए, पॉइंट पे जाइए, पाथ पे जाइए और इस पाथ को क्लिक कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, द सिलेक्टेड एंटिटीज आर नॉट वैलिड। हो सकता है कि हमारी जो डायमेंशन है उस डायमेंशन के कारण ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने फ्री हैंड बनाया है। तो हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ज्वाइन मल्टीपल एज, एंटर एंटर। यहाँ पे इस बार हो गया, वो नीचे वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, तो ये हमारा लॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज रखी हुई है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी बनेगी, इसमें शेप दिया हुआ है, ये आपको पहले ही ले लेना, और अंदर यहाँ पे हॉलो है। तो आपको क्या करना है, ये जो आप एक स्क्वायर तैयार कर रहे हैं, इस सेम स्क्वायर, 3 स्क्वायर आपको यहाँ तैयार करने हैं। उससे क्या होगा, अंदर के स्क्वायर को भी आप एक बार क्या कर देंगे, लॉफ्ट कर देंगे। तो वो क्या होगा, अंदर वाले को हम बाहर वाले से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमको शेप हॉलो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लॉफ्ट कमांड। अब हमारे पास, एक मिनट रुकना, यहाँ पे एक और कमांड है इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट कमांड का प्रयोग होता है दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देना, दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर देना और तीसरे ऑब्जेक्ट को मतलब बना देना, मतलब दो पेरेंट हो गए और उसका अगला जो बनेगा वो मर्जिंग होगा, वो चाइल्ड कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम एक कोई एक्सरसाइज ले रहे हैं, कुछ ऐसा एक ड्राइंग बना ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ये बनाया, ठीक है, और हम चाहते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे कुछ बन के आए। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे और अभी हम क्या करते हैं, इनको कलर दे देते हैं। कलर क्यों दिया जाता है, ताकि आपकी ड्राइंग पे आपको दोनों ड्राइंग अलग अलग जो है वो कोडिंग से समझ में आ जाए। तो इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर और इसको हम दे देते हैं रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये अलग अलग है, ऐसी बनी हुई है इस टाइप की, और अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे कुछ बन जाए, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इंटरसेक्ट पे जाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो हमारा ये जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिला, ये शेप मिल गया। कोई भी शेप फ्री है। आप लोग अनम्यूट करिए अपने हैंडफोन, म्यूट कर देते हैं, अनम्यूट करके आप लोग कुछ भी बात करते हैं तो इधर डिस्टर्ब होता है। तो या तो वहाँ अनम्यूट रहने दीजिए, और कुछ बात करनी है तभी उसको मतलब ओपन कीजिए, नहीं तो अनम्यूट ही रहने दीजिए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मंडे से उनकी शुरुआत से क्लास ली जाएगी। नहीं तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग को लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगली हमारी कमांड है 3D मूव। 3D मूव की तरह है, इसको क्लिक करना है, एंटर मारना है और किस डायरेक्शन में मूव कराना है उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करना तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में करना तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये वाले डायरेक्शन में लेना है तो ये वाले डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तीनों डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं 3D मूव। इसके बाद अगला जो है वो आपका 3D रोटेट, वो भी 3 एक्सेस में रोटेट होगा। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ 3 एक्सेस आएंगे। अगर रेड एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो रेड एक्सेस के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ये मूव होगा। ये देखो, ये हम ऑर्थो ऑफ करेंगे भैया,
ये जो रेड एक्सेस के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये रेड एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है। और अगर हम ग्रीन एक्सेस ले लेते हैं, इसमें ये ग्रीन चल रही है, तो ग्रीन एक्सेस के अबाउट क्या होगा, ये रोटेट होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे एक एक्सेस है, बताते हैं इसको क्लियरली। यहाँ पे अगर एक एक्सेस ऐसी है तो कैसे रोटेट होगा, इसके अबाउट ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक एक्सिस ऐसी है तो कैसे रोटेट होगा, इसके अबाउट होगा ऐसे, पूरा चक्रा आग ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये ऐसे भी ऐसे भी। और अगर कोई एक्सिस ऐसी है क्रॉस में, जैसे यहाँ पे ये है ना तीनों एक्सिस, तो कैसे होगा, इसके अबाउट ऐसे होगा। तो तीनों एक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट क्यों किया जाता है, कई बार हमको वैसा शेप नहीं मिल पाता है तो हम उसका रोटेशन दे देते हैं। फिर ये अलाइन कमांड है, इसमें अलाइन करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। हमारे पास एक और ड्राइंग होनी चाहिए पहले, तो ये अलाइन में बाद में आपको बता दूंगा फिर कभी, ठीक है। इसके बाद ये है आपका 3D एरे, एरे जैसे यूज होता है। यहाँ पे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती हैं और अभी मैं आपको 3D के शेप दे दूंगा कुछ और एक्सरसाइज असेंबलीज दे दूंगा, तो इन असेंबली का आप प्रयोग करके अपनी ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, इनको बनाइए और आप ये एक हाथ दो एक्सरसाइज कीजिए। जैसे ये वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें ये और ये दोनों क्या है, ये क्या है टॉप व्यू और ये क्या है फ्रंट व्यू। तो ये टॉप व्यू के और फ्रंट व्यू के कॉम्बिनेशन से एक 3D व्यू बनेगा, 3D व्यू। तो वो 3D व्यू आपको बनाना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। कैसे बनाना है वो मैं हिंट देता हूँ। इसमें जो डायमेंशंस दी हुई हैं, जब आप बनाएंगे तो कुछ डायमेंशंस की हेल्प आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, और इसमें इसको जब बनाने जाएंगे तो आपको इसकी इससे हेल्प लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे यदि आप इसका ये इतना तैयार करते हैं पोर्शन, तो कितना एक्सट्रूड करना है, तो वो एक्सट्रूड यहाँ पे दिया हुआ है 56। तो यहाँ से आपको उसकी हाइट थिकनेस पता चल जाएगी, यहाँ से उसकी ये लेंथ पता चल जाएगी। इस तरीके से ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज डायरेक्टली कैसे बनेगी, ये सीधे बना के एक्सट्रूड कर दीजिए, ये भी सीधे बना के एक्सट्रूड कर दीजिए, ये भी सीधे बना के एक्सट्रूड कर दीजिए। और आगे देखते हैं। इसमें भी वही सब फॉर्मूला है, सीधा एक बार बनाइए एक्सट्रूड कर दीजिए, एक बार बनाइए एक्सट्रूड कर दीजिए। ये हमने कुछ एक्सरसाइज आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करिए। रिवॉल्व से ये स्ट्रक्चर तैयार करिए, बाद में एक प्लेन लीजिए, फिर ये बनाइए, दूसरा प्लेन लीजिए, ये बनाइए। ये दो बने हुए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर बना लिया तो समझ लीजिए आपकी 3D प्राय कंप्लीट हो गई। यहाँ पूरी डायमेंशन दी हुई है। यहाँ पे हमने ये आपको पढ़ाई दिया है, ये पूरी असेंबली कैसे बनाना है, ये पूरा ऊपर वाला भी पढ़ाई दिया है कैसे बनाना है ये, यहाँ पे ये भी बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये भी आपको करना है। ये हमने पढ़ा दिया है, ये हमने पिछली क्लासेस में लिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ाना है, बनाना है। ये आज का हमने एक हिंट दिया है, ये आप लॉफ्ट कमांड से भी प्रयोग कर सकते हैं इतना बनाने के लिए। और ऑल्सो यू कैन यूज स्वीप कमांड। एक पाथ बना लीजिए, ये 3-4 स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको स्वीप करा दीजिए एक बार में ही, तो ये तीनों तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो है, ये वाली एक्सरसाइज यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वो लिंक आपको मिल जाएगी, तो ये आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सरल है, ये कठिन लग रहा होगा, ये भी आपको बन जाएगा, ठीक।
ये बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये पेंसिल बनाना है तो पेंसिल बनाने के लिए हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। इसको बनाने की हिंट बता दे रहा हूँ। क्या करना है हमको, यहाँ पे ये हेक्सागन शेप दिया हुआ है, यहाँ पे ये हेक्सागन शेप कहाँ दिया हुआ है, ये वाला, तो इसका नीचे का ये बेस हो जाएगा। फिर ये हेक्सागन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन जो है ड्राफ्ट से आएगा, आपको इधर इंटरसेक्ट कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट हमने अभी बताई है आपको, तो उस कमांड के प्रयोग से आपको ये जो ऐसा बना हुआ है ये मिल जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप बताना, हम एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ असेंबलीज दी हुई हैं। असेंबली क्या होती है वो देख लेंगे। असेंबली में यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स दी हुई, ये एक कंप्लीट शेप है। पहली बात तो क्या है, ये एक कंप्लीट शेप है। इस कंप्लीट शेप को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अलग है, ये एक शेप है, ये इसका फ्रंट टॉप है, ये इसका फ्रंट है। ये एक अलग बोल्ट है, इसका ये टॉप है, ये फ्रंट है। ये एक अलग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा। और यहाँ पे ऊपर यहाँ और यहाँ ये दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक बनेगा। इनको फिर हम एक असेंबली शेप दे देंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये इसका एक्सट्रूजन फॉर्मेट है। तो ये हम ऑटोकैड में असेंबली कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। आपको क्या करना है, केवल ये अलग अलग बनाना है और अलग अलग बना के इनको सेव कर देना है। बस कोशिश यही करना है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन पे बना रहे हो वो प्लेन लेके ही बनाना, नहीं तो आपको वहाँ पे आपको इसको असेंबल करने में दिक्कत जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आप लोग को स्वयं करना है। ये भी एक असेंबली है, ये भी एक असेंबली है। इसके बाद आपको ये तीनों असेंबली है, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। इसकी ड्राइंग हम आपको अभी डाल देते हैं ग्रुप में, और इस वीडियो का लेक्चर भी डाल देंगे। अब कोई कमांड नहीं बन रही है, आपको कुछ प्रयोग करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कर देना, और या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लेकिन शाम को फ़ोन नहीं करना 6 के बाद। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। कुछ भी दिक्कत आ रही हो आप कभी भी बताइए। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हुआ है, कनेक्टिविटी बनी रहे, लेकिन प्रैक्टिस बनी रहे, सारी चीज़ें होती रहें। ठीक है, आप सभी का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।